हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य दृष्टि। आज हम अनहत नाद के बारे में बात करते हैं। इसको हम साउंड ऑफ साइलेंस के नाम से भी जानते हैं। अनहत नाद बेसिकली एक एहसास है जहां पर हम इस जीवन में प्रत्येक परिवर्तन को परिवर्तन की तरह ही देखते हैं। किसी प्रकार किसी भी रूप से हमारा राग और द्वेष नहीं होता है। जैसे समंदर में लहरें होती हैं, कोई भी लहर अच्छी लहर बुरी लहर नहीं होती जब हमारा फोकस पूरे समंदर पे होता है। अगर हम समंदर की सतह से ऊपर उठ के पूरे समंदर को देखते हैं तो हर लहर उस समंदर की सरफेस पे एक डिस्टरबेंस मार रही है। लेकिन जैसे ही हम समंदर को भूलकर लहरों पर फोकस करते हो और लहरों पर फोकस न करके किसी एक विशिष्ट लहर को ही अपना अस्तित्व मान बैठते हैं, अपना वजूद मान बैठते हैं, तो उसकी तुलना में कोई लहर अच्छी होती है तो कोई लहर खराब होती है, कोई लहर ऊंची होती है तो कोई लहर नीची होती है, कोई लहर दुष्ट होती है तो कोई लहर दिव्य होती है। और इस प्रकार लहरों की भिन्नताओं का एक संसार पैदा हो जाता है। तो जैसे ही हम अपने आप को कोई एक रूप समझते हैं, कोई एक रूप की कोई एक इकाई समझते हैं, तो उसकी तुलना में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का एक संसार, एक समन्वय तैयार होता है। फिर वह रूप कोई व्यक्तित्व हो, कोई शरीर हो, कोई परिवार हो, कोई संस्था हो, कोई समाज हो या कोई राष्ट्र हो, सब इस अस्तित्व की इकाइयां मात्र हैं। सब इस अस्तित्व के रूप लहरें हैं। इस अस्तित्व रूपी अनंत सागर में सब लहरें हैं। जब हम पूर्ण अस्तित्व पर फोकस करते हैं, जब हम संपूर्ण अस्तित्व को ही अपना वजूद मानते हैं या वजूद के रूप में जान पाते हैं, तब जीवन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन लहर के उठने और पुनः सागर में विलीन होने के जीवन और मृत्यु, जीवन का पैदा होना लहर के उठने जैसा है और जीवन का और मृत्यु लहर का पुनः सागर में विलीन होने जैसा है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में डिटैचमेंट भी कह सकते हैं, वीतरागी हो जाना भी कह सकते हैं। जब हम जीवन के प्रत्येक परिवर्तन को इस शरीर की सर्वाइवल प्रक्रिया मात्र ही देखते हैं, इस शरीर के भरण पोषण, इस व्यक्तित्व के, इस पर्सोना के भरण पोषण, इस शरीर की सर्वाइवल प्रक्रिया मात्र को ही हम इस जीवन के रूप में देखते हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत जिससे हम सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। और जब हम डिटैच होकर हर चीज को देखते हैं, डिटैचमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम खाएंगे नहीं, हम अच्छी सुविधाओं में नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। डिटैचमेंट का मतलब या हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। डिटैचमेंट का मतलब केवल इतना है कि हम स्पष्ट रूप से हर चीज को देख लेते हैं कि किसकी कितनी आवश्यकता है और किसको
किस तरह से किस अपने जीवन के किस गोल को किस तरह से अचीव किया जा सकता है और गोल किसके लिए है, गोल की आवश्यकता कितनी है और कितनी नहीं है। जब हम स्पष्ट रूप से हर चीज को समझ लेते हैं तो हमारा जो अटैचमेंट है चीजों से, हमारा जो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन है चीजों से, इस अस्तित्व का वजूद इस शरीर के अस्तित्व से है। तो शरीर का स्वस्थ होना, शरीर की सर्वाइवल करना, शरीर की हेल्थ, इस जीवन में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों के लिए समुचित कार्य करना, डिटैच होके। एक और बेहतर एग्जाम्पल है डिटैचमेंट का कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करती है तो वह उसकी गलतियों पर भी, उसकी गलतियों से, गलत कामों पर को भी सराहना करती है, उसको भी वो माफ कर देती है। यह बच्चे के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन वहीं पर एक और हम थोड़ा गहरे में समझना चाहें तो एक माँ, जैसे बच्चा बीमार है और बच्चा कुछ खाना चाहता है जो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन माँ अपने अटैचमेंट से विवश होकर अपने आप को रोक नहीं पाती है उसे वह चीज देने के लिए, उस चीज के लिए परमिशन देने के लिए। लेकिन वहीं पर एक नर्स है, तो नर्स का बच्चे के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई व्यक्तिगत अटैचमेंट नहीं है। वह उस बच्चे के लिए बेस्ट वही करती है जो उसे करना चाहिए। चाहे बच्चे को उसमें थोड़ी तकलीफ होती है, शॉर्ट टर्म तकलीफ होती है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए जो उसे करना चाहिए वह वही करती है। तो इसको हम डिटैचमेंट कहेंगे। एक और अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जो माँ बाप होते हैं वह अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो वह एक अटैचमेंट के थ्रू बच्चे को देखना होता है। लेकिन वहीं पर एक अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक, एक बहुत ही सुलझा हुआ अध्यापक जब किसी अपने शिष्य को, किसी बच्चे को जब पढ़ाता है तो वह डांटेगा भी, वह उसको पनिश भी करेगा, वह उसको टास्क भी देगा। तो उसके दृष्टिकोण में, एक माँ बाप के दृष्टिकोण में, एक नॉर्मली एक माँ बाप के दृष्टिकोण में एक अंतर होता है। तो एक अच्छे अध्यापक, एक बहुत ही सुलझे हुए डिवोटेड अध्यापक का जो दृष्टिकोण अपने शिष्यों के प्रति होता है वह एक डिटैचमेंट का दृष्टिकोण होता है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वहीं पर एक नॉर्मली जो बहुत ही जो अपने बच्चे से लाड़ प्यार करते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वह अटैचमेंट का दृष्टिकोण होता है। वह हो सकता है कि बच्चे की, उनका जो अटैचमेंट की वजह से जो निर्णय ले वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे ना हो लॉन्ग टर्म। तो इसलिए जीवन के प्रत्येक पहलू में, चाहे वह फाइनेंस का हो, चाहे वह स्वास्थ्य का हो। एक और बेहतर एग्जाम्पल, जब हम खाने को उसके स्वाद के लिए खाते हैं, खाने को हम मजे के लिए खाते हैं, तो वह अटैचमेंट है। क्योंकि खाने को हम मजे के लिए खाएंगे तो जरूरी नहीं कि हर खाना जिसमें हमें मजा आए वह हमको हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सके। दवाइयाँ अक्सर कड़वी होती हैं, दवाइयाँ कोई खाना पसंद नहीं, दवाइयों को मजबूरी में खाते हैं। तो जब हम खाने को दवाई की तरह खाते हैं, हम खाना खाने का मकसद केवल मात्र यह नहीं होता कि केवल हम टेस्ट के लिए खाएं। खाने का मकसद हमारा ये होता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे हो। तो यही जो बड़े बड़े डाइटिशियंस, जो बड़े बड़े एक्टर्स को खाना खाने का रूटीन बताते हैं, तो यह जो खाना खाने की जो तरीका है, यह डिटैचमेंट का तरीका है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के लिए, धनोपार्जन के लिए आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और जितने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोग हैं वह अपने धनोपार्जन की प्रक्रिया को एक गेम की तरह देखते हैं, वह उसे स्पेकुलेशन की तरह नहीं देखते हैं।
वह अपने जो धनोपार्जन की प्रक्रिया को एक खेल की तरह देखते हैं, अपने बिजनेस को एक खेल की तरह देखते हैं। वहीं पर जो व्यक्ति क्लियर नहीं है अपने माइंड में, जो व्यक्ति जिसको अपने काम की अच्छी समझ नहीं है, वह अटैचमेंट के थ्रू देखता है, वह अपने मन के थ्रू चीज़ों का निर्णय लेता है। तो मन के थ्रू जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो जब हम क्या है ना कि मन के थ्रू, मन की अपनी भावना को जब डिसीजंस लेते हैं, तो वो स्पेकुलेशन में आ जाता है। वह एक जुए के रूप में उसे देखा जाता है। तो इस तरह से एक अच्छे धनोपार्जन के लिए, अच्छे बिजनेस पे, अच्छे काम के लिए भी हमें डिटैचमेंट की आवश्यकता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी जब हम किसी व्यक्ति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, हम उसे डांटते हैं, हम उससे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा जो व्यवहार है वो हमारे रिलेशनशिप को दूषित कर देता है। सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता है हमसे, वो सोचता है कि ये हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हम पर अपना हमको अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमसे, इसी तरह से लोग हमसे दूर भागते हैं। जब हम सामने वाले लोगों को समझते हैं अच्छी तरह से और उनको मदद करने के लिए उनसे व्यवहार करते हैं, उनसे कुछ खुशी लेने के बजाय उनको खुशी देने के लिए व्यवहार करते हैं, लेकिन खुशी वही दे सकता है जो पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा खुश है। तो जब हम अपने अस्तित्व को जान जाते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि जीवन में हर चीज़ टेम्परेरी है और जीवन में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, जीवन एक समुद्र के समान है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश, प्रत्येक सभ्यता एक बदलती हुई लहर के समान है। तो हमारा अटैचमेंट है, किसी भी चीज़ को परमानेंट जान लेना, यह जो अटैचमेंट है यह हमारा क्षीण हो जाता है इस प्रकार। और हम लोग सभी लोग यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर एक जो हम लोग त्यागते हैं वो सिर्फ पेड़ के लिए भोजन होता है, पेड़ जो त्यागते हैं हमारे लिए भोजन होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकृति रूपी इकोसिस्टम में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को जान जाते हैं, इस तरह से जब हम संबंधों को जान जाते हैं, तो संबंध में हमारे एक डिटैचमेंट होता है। संबंधों को हम बौद्धिक रूप से मेंटेन करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, तीन ही इस जीवन के मुख्य पिलर्स हैं, और तीनों को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, बहुत अच्छे से इनसे स्वतंत्र होने के लिए हमें एक डिटैचमेंट की आवश्यकता है, हमें वीतराग होने की आवश्यकता है, हमें चीज़ों को होलिस्टिक नजरिए से देखने की आवश्यकता है, जिसको हम अनहत नाद कह सकते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस। जहां पर साउंड ऑफ साइलेंस को समझने का एक और तरीका, हम शोरगुल को समझने का प्रयास करते हैं। शोरगुल क्या होता है? जब हमारा मन कंफ्यूज होता है, हमारे मन में जब अनगिनत अनावश्यक डिजायर्स होती है, तो और जब मल्टीपल टास्क हमारे मन में चल रही होती है, तो जैसे कंप्यूटर में, जैसे मोबाइल में मल्टीपल टास्क तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ऐसे ही जब हमारे माइंड पूर्ण रूप से कंफ्यूज होता है, मल्टीपल टास्क चल रही होती है, तो ऐसा जो माइंड है वो क्या है ना कि बहुत ही अनप्रोडक्टिव होता है, वह प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होता है, वह अपना समय को बर्बाद कर, उसका कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता। तो जब हमारे मन में कोई भी गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता और कंफ्यूजन नहीं करी, तो उस समय हमारा मन अत्यधिक शोरगुल में होता है और हमारा जीवन भयावह नरक जैसा होता है। जब हमारे माइंड में एकदम क्लैरिटी होती है कि माइंड क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या हूँ, इन सब चीज़ों के प्रति हमारी क्लैरिटी होती है, तो हमारा माइंड एक नए कंप्यूटर, नए फॉर्मेटेड, जिस कंप्यूटर एकदम नया हो, जिस हार्डवेयर एकदम नया हो और जिसमें नई नई विंडो इंस्टॉल की गई हो, तो उस कंप्यूटर के जैसा हमारा माइंड हो जाता है। तो वही
जो माइंड है वो फुली एनर्जेटिक होता है, जो हर टास्क को करने के लिए पूर्ण से तैयार है। और इस तरह से जो साइलेंट माइंड है, उसके लिए जीवन में प्रत्येक आने वाले बदलाव इस बदलाव की तरह ही, कोई भी बदलाव, अच्छा बदलाव, बुरा बदलाव, यह परमानेंट नहीं है। वह दृष्टिकोण से, उद्देश्य के नजरिए से अच्छे बुरे बदलाव होते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव परमानेंट अच्छा, परमानेंट बुरा नहीं। जैसे उद्देश्य बदलता है तो कोई भी बदलाव है अच्छा हो जाता है और वही बदलाव बुरा हो जाता है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा श्लोक है, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तो जब हम योगस्थ होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं और हमारी लाइफ पूर्ण स्क्रिप्टेड होती है, हमें कल क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से वेल स्क्रिप्टेड होता है, वेल क्लियर होता है, तो हम योगस्थ और ध्यानस्थ कंडीशन में, अपनी नेचुरल स्टेट में हम जीते हैं। और उस समय हम ये कह सकते हैं कि ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तो इस तरह से मैं साउंड ऑफ साइलेंस या अनहत नाद को इस तरह से समझता हूँ। लिटरली साउंड ऑफ साइलेंस, अनहत नाद के लिए जो प्रक्रियाएं हैं कि कानों में रुई लगा लो, कानों को जैसे बंद कर लो, उस समय जो वाइब्रेशन कर सकते हैं, वह साउंड ऑफ साइलेंस है। लेकिन वह जो साउंड ऑफ साइलेंस की अनुभव है वो समझने के लिए ठीक है, लेकिन जीवन में उसको उतारने के लिए मुझे लगता है कि अभी हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी वह आवश्यक है, जहाँ हमारा पूर्ण जीवन ही समाधि बन जाए, साउंड ऑफ साइलेंस बन जाए, योग बन जाए, हम बन जाए। थैंक यू।